नमस्कार। हमारे देश भारत ने फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का खिताब अपने नाम किया है। ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां सही रास्ते पर है, लेकिन समस्या ये है कि सरकार और राज्यों पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। अगर इसे कम नहीं किया गया तो हमें इस अच्छे मौके का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। आलम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कर्ज को लेकर भारत को चेतावनी तक जारी कर दी थी। IMF का कहना है कि अगर भारत पर कर्ज इसी तरह से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये कर्ज GDP के 100% स्तर को भी पार कर जाएगा, जहां ऐसे में लॉन्ग टर्म में कर्ज चुकाने में भारत को दिक्कत हो सकती है। मैं जानती हूं कि आप सब लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कर्ज बढ़ा तो बढ़ा कैसे। हुआ ये कि 2019-20 में कोरोना महामारी से पहले ही ये कर्ज बढ़ने लगा था, जो तब से लेकर अभी तक कम नहीं हुआ। 2022-23 में सरकारों का कुल कर्ज सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 86.5% था, जो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। ये पिछले साल के 85.2% से भी ज्यादा है। भारत में आमतौर पर आर्थिक समस्याओं के साथ एनर्जी प्राइस भी बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पिछले 10 सालों से कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से नीचे रही, जो हमारे लिए फायदेमंद है। इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट भी GDP का 2% से कम रहा। लेकिन दूसरी तरफ सरकारों का कुल घाटा 9.4% रहा, जो कि काफी ज्यादा है। कर्ज ज्यादा होने का एक कारण यह भी है कि प्राइवेट कंपनियां अपनी मुट्ठी ठीक से खोल नहीं रही है। कहने का मतलब ये कि वो अर्थव्यवस्था में कम पैसा लगा रही है। बैंकों और कंपनियों ने अपने लोन कम कर दिए हैं, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। इसी वजह से सरकार ने ज्यादा पैसा लगाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश की थी। फिलहाल कुल इन्वेस्टमेंट GDP का केवल 32% है, जबकि 2011-12 में ये 38 से 39% था। पिछले दशक में सरकार ने ही ज्यादा निवेश किया था। अर्थव्यवस्था अब बेहतर होती दिख रही है। इस आधार पर निजी निवेश बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर सरकार का कर्ज कम नहीं हुआ तो निजी कंपनियां ज्यादा ब्याज चुकाने के लिए मजबूर होंगी। तब इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा कम हो जाएगा। अब इसका एक ही उपाय है कि आने वाले बजट में सरकारों को कर्ज कम करने का रोड मैप बताना पड़ेगा। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज्यादा ब्याज दरें आर्थिक विकास की गति को धीमा कर देंगी। पहले भी आर्थिक समस्याओं ने विकास की रफ्तार को धीमा किया था। सरकार और राज्यों को जल्दी कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसा फिर ना हो पाए। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।